हाय दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाय विजय भाई। हाय विजय भाई। हाय विजय भाई। हाय सभी हाय सभी विजय दोस्तों भाई, को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, वन डे एट ए टाइम। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप मेरे जैसे शराबी के लिए एक गिफ्ट है, एक उपहार है मेरे लिए, जो ईश्वर ने मेरे लिए यहाँ छोड़ा है। ईश्वर ने मेरे को यहाँ भेजा है। वरना मैं भटकती हुई जिंदगी से परेशान हो चुका था, दारू पीकर परेशान हो चुका था, मौत मांग रहा था। और मौत मांगने के लिए कई बार ऐसे प्रयत्न भी करता था जिसमें असफलता मुझे मिलती थी, या असफल प्रयत्न बोलूं जो मैं किया करता था। दुविधाजनक स्थिति थी, समझ में नहीं आ रहा था, नौकरी पानी थी, सब कुछ था, सब बराबर था। लेकिन एक चीज खराब थी, वो थी शराब। जैसी ही शराब अंदर गई पेट में, तो बड़े विचित्र कार्य होते थे मेरे हाथों से। मेरे स्वभाव दोषों की वजह से कई बार मारपीट हो जाती थी, कई बार झगड़े हो जाते थे, कई बार पुलिस स्टेशन में जाते थे, कई बार एक्सीडेंट हुए, बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए, छोटे मोटे भी नहीं हुए। लेकिन मैं आज इस बात को एक बोल सकता हूँ कि यार वो सब कुछ ग्रेस ऑफ गॉड था, कि वो ईश्वर ने मुझे बचा के रखा मेरे परिवार के लिए। मेरी जिंदगी कितनी कीमती है, ये सोब्राइटी में आने के बाद में ही मुझे पता चला। वरना पहले मेरे को मेरी जिंदगी की कोई कीमत समझ में नहीं आ रही थी। मैं शराब पीता था रात को, तो सुबेरे जब उतरती थी तब मैं बड़ा पश्चाताप में रहता था, तब गिल्ट होता था मुझे, अपराध की भावना मुझे मेरे अंदर जागती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शराब छोड़ दूं, बंद कर दूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। और 2004 दिसंबर, 7 दिसंबर 2004, इधर अल्कोहलिक एनोनिमस का वो पहला दिन मुझे इधर ला के बिठाला गया। गलत फहमी की वजह से मैं इधर आया। शायद वो भी एक ईश्वर की योजना थी मेरे जीवन में, कि मुझे इधर लाकर बिठा दिया गया। और जब मैं यहाँ आया, तो एक वंडरफुल मिरेकल मेरे साथ में हुआ, कि यार इतने वर्षों का मेरा 20 वर्षों का शराबी जीवन, आज मैं बोलता हूँ कि साला इम्पॉसिबल, मेरे को साला पॉसिबिलिटी नहीं लग रही उसमें, कि मैं पहले दिन शराब से दूर कैसा हो गया। वो शायद मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे कुविचार, चाहे जो भी हो, लेकिन ईश्वर की सोच, ईश्वर के विचार वो कुछ और थे। मैं शायद किसी भी दिशा में, किसी भी तरीके से, कहीं पर भी जाकर कुछ भी सोचूं, लेकिन ईश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये मैं आज समझ सकता हूँ। उस वक्त शायद मुझे नहीं पता था। मैं शराब से दूर हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा इधर अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में, इस सभा में। मुझे सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सब लोग मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। सब लोग मेरे साथ में प्यार से बात कर रहे थे। ये प्यार के लिए शायद मैं कई वर्षों से तरस गया था, ये प्यार मुझे नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मैं बार-बार शराब की ओर जा रहा था, क्योंकि मुझे हर जगह नफ़रत ही मिल रही थी। दोस्तों में नफ़रत, रिश्तेदारों में नफ़रत, घर में नफ़रत। नफ़रत मेरे कर्मों की वज़ह से मिल रही थी, मेरे एटीट्यूड की वज़ह से मिल रही थी, मेरे शराब की वज़ह से मिल रही थी। आज मैं समझ सकता हूँ। उस वक़्त शायद मैं समझ नहीं रहा था, ये लोग मेरे साथ नफ़रत क्यों कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस की सभा में मैं निरंतर आते रहा। मैं कभी दोबारा शराब नहीं पिया एए में आने के बाद। और मैं फेलोशिप के साथ में जुड़ा रहा, सर्विस में लगा रहा। लेकिन रिकवरी में जो 12 स्टेप प्रोग्राम, अगर मेरे जैसा शराबी अपने जीवन में अगर नहीं करता है, तो उसके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। क्योंकि मेरे जैसा शराबी ये बात को स्वीकार करने के लिए एए में आने के बाद में भी तैयार नहीं होता रहता है, कि मैं एक पावरलेसनेस हूँ, मैं एक अनमैनेजेबल हूँ। मेरी अस्त-व्यस्तता, शराब की इतने साल जो शराब पिया, मेरा माइंड, शरीर, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ खो चुका है, जिसकी वजह से मेरे अंदर कई चिड़चिड़ापन आया है, मेरे अंदर कई गुस्सा आया छुपा हुआ है, मेरे अंदर लालच छुपी हुई है, मेरे अंदर जलन छुपी हुई है।
अहंकार से भला भरा हुआ पुतला है, ये मेरा जो शरीर है ना, इसको मैं समझ नहीं पाया शुरू के वक़्त। और मुझे इन सब डिफेक्ट के साथ में ही मैं अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्रवास में जी रहा था, शराब से दूर था। बाकी सब धंधे मेरे वैसे ही चालू थे, मैं लॉटरी खेल रहा हूँ। लॉटरी मुझे इसलिए खेलनी पड़ रही थी, क्योंकि मैं लालची होने के साथ-साथ मेरा जो नुकसान हुआ था, लॉटरी और जुआ इसलिए खेल रहा था कि वो जो नुकसान हुआ था, वो नुकसान मेरा जो हुआ है, वो मैं शॉर्टकमिंग करके मैं उसको पूरी तरीके से भर लूँ, पूरी तरीके से जल्द रिकवर कर लूँ अपने आप। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये रिकवरी के चक्कर में मैं और घुसने वाला हूँ अंदर, और मैं वैसा ही हूँ, मैं और घुसते गया तो मेरा क्रोध और बढ़ते गया। मेरे अंदर और असंतुष्टपना आया, चिड़चिड़ापन आया। मैं एए में रहने के बाद शराब से दूर हूँ, लेकिन मेरी सुसाइड थॉट मेरे अंदर आ रहे हैं। मैं ईश्वर को मान रहा हूँ, लेकिन कदमों को नहीं मान रहा हूँ। मैं प्रोसेस के साथ में अल्कोहलिक एनोनिमस में आगे बढ़ना मैंने नहीं चाहा था। बड़ी दुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं ईमानदार था सिर्फ़ शराब के प्रति कि शराब नहीं पीना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बाकी जो पार्ट है, बाकी जो चीज़ें हैं, अ, वो मेरे जीवन में एज़ इट इज़ वैसी ही थी। जो एक शराब पी रहा आदमी जो करता है अपने जीवन में हरकतें, वो सारी हरकतें मैं कर रहा था। यानी आध्यात्मिक जो प्रोग्राम बोला गया है, उस आध्यात्मिक लेवल पर मैं कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ रहा था लेकर। मेरे को सिर्फ़ ये में शराब से दूरी मिल गई थी, उसी में मैं खुश था। लेकिन जो शराब मेरी रुकी हुई है, वो शराब मेरे जीवन में फिर से ना आए, इसलिए मुझे प्रोग्राम प्रैक्टिस करना था। ये सारी सरल भाषा मुझे समझ में नहीं आई, और निरंतर मैं अपने आप को बर्बादी की कगार पर लेकर चल रहा था। धीरे-धीरे इतना बर्बादी हो गई कि घर बिक गया, रास्ते पे आ गए सब परिवार को लेकर। लेकिन झुका नहीं, क्योंकि मेरा जो अंदर का अहंकार था, वो मुझे झुकने नहीं दे रहा। मेरी जो अस्त-व्यस्तता थी और मेरा जो अहंकार था, वो मुझे ये बोल रहा था कि भाई अरे कोई ज़रूरत नहीं, सब हो जाएगा, ठीक कर देगा, दारू नहीं पी रहा है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके कारण मेरे अंदर जो डिफेक्ट थे, वो एज़ इट इज़ वैसे ही मौजूद थे। मैं उस पर कभी भी काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ईश्वर ने मुझे उस वक़्त बहुत सारी बड़े-बड़े झटके जो दिए, उसकी योजना के अनुसार कि अब तो भी सँभलेगा, अब तो भी सँभलेगा, अब तो भी सँभलेगा। लेकिन मैं हैकड़ किस्म का होने की वजह से मैं सँभलने के लिए या समझने के लिए तैयार नहीं। इसके पीछे का कारण था कि जो बेस है अल्कोहलिक एनोनिमस का, नम्रता का, जो ए ने बोला है कि एक शराबी को नम्र होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि उसके अंदर वो नम्रता नहीं आएँगी, तब तक कि वो आगे किसी भी हद पर अपनी चीज़ों को या अपने प्रोग्राम को वो कलेक्ट नहीं कर पाएँगे, एग्ज़ैक्टली वो ले नहीं पाएँगे। और नम्रता मेरे जैसे शराबी के अंदर आना, ये बड़ी टेढ़ी-खीर थी, क्योंकि मैं हैकड़ आदमी, मैं किसी की बात भी सुनने वालों में से नहीं हूँ, तो मैं नम्र कहाँ से बनूँगा? लेकिन जब तक कि मेरे अंदर नम्रता नहीं आएँगी, मैं ना कदमों को ले पाऊँगा, ना प्रोग्राम को समझ। नहीं तो कोई व्यक्ति अगर शेयर करता है, उसकी भाषाओं को मैं समझ पाऊँ, या उसकी भाषा या उसका शेयरिंग्स मेरे दिमाग में घुस नहीं पाए। ये जो नम्रता का जो स्टेप बोला गया है कि मुझे हर एक स्टेप में नम्रतापूर्वक हर एक कदम को स्वीकार करना है, तो मैं अपनी अनमैनेजेबिलिटी को कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि मैं अस्त-व्यस्त हूँ करके। मैं हर वक़्त ऑलवेज़ राइट, ऑलवेज़ मैं अपने आप को रिपेयर कर दूँगा। ये अहंकार मेरा काम कर रहा है। और जब पूरी तरीके से फट चुकी थी, जब पूरी तरीके से बिखर चुका था, तब ऐसी परिस्थिति में फिर एक बार बोला कि यार प्रोग्राम क्या कहना चाहता है, अब इसको मैं गौर से सुनना चाहूँगा। स्पॉन्सर के माध्यम से इसको करना चाहूँगा, फुल टाइमर के माध्यम से करना चाहूँगा। वो ईमानदारी का पहला शब्द ही मेरे अंदर जो आया, अंदर से जो आवाज़ आई, शायद वो समझता हो कि वही मेरी एक पहली नम्रता थी, कि मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, अब मुझे इसको जीना है,
अब मुझे इसको करना है, अब मेरे को इसको कंटिन्यूटी बढ़ाना है। ये शायद इसके लिए मुझे 2-3 साल लगे, वक़्त लगा। इन 2-3 वर्षों में बहुत सारी बर्बादियाँ हो चुकी थी, बहुत सारी अस्त-व्यस्तता हो चुकी थी, जो शायद मैंने शराब पीने में नहीं किया था, वो ए में आने के बाद मैंने शराब से दूर होने के बाद में किया, मेरी डिसऑनेस्टी की वजह से। यहाँ मुझे ईमानदारी से जब ये प्रोग्राम बताया गया कि भई विजय, आपको अभी अपनी पुरानी हरकतों को छोड़कर नई अच्छी चीज़ें आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं आएँगी, तब तक वो आपके अंदर वो जो स्वीकार भाव है, वो आपका बड़ा नहीं हो। शायद मैंने सोचा कि चलो इसकी कोशिश करते हैं, और बोलते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो मैंने इसका कोशिश किया। मुझे बताया गया कि भाई आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप के माध्यम से कि आप कौन हो? क्या थे? क्या जीवन में तुमने खोया है और किस वजह से खोया है? क्या कारण था? तो मैंने ऐसा सब कुछ किया। ये सब कुछ करना मेरे लिए ज़रूरी था। जो मुझे बताया जाता है, वो मेरे को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता हूँ, तो मैं अपने जीवन में नुकसान करने वाला हूँ। क्योंकि मैं बहुत शॉर्टकमिंग वाला आदमी हूँ ना। एक बेवड़ा होशियार होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होता है। तो वो होशियारी, मेरी अक्ल और होशियारी, मैं अपने ही पैरों पे अपनी कुल्हाड़ी मार के बैठा हूँ। तो धीरे-धीरे मैंने ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया कि जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स हुए, जितने भी कुछ चीज़ें हुई हैं, वो सब मेरे गलती की वजह से हुई है, मेरे गलतफ़हमी की वजह से हुई है। और धीरे-धीरे करके मैं एक-एक चीज़ पर काम करने लगा। सबसे पहला मैं अपने अंदर कहीं तो भी वो नम्रता का वो पहला प्रतीक लाना शुरू किया। लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना शुरू किया, अच्छी बात करना शुरू किया। सबसे पहला वो लालच का जो फंडा था मेरे अंदर से, फंडामेंटल, कि मैं शॉर्टकमिंग करके बहुत जल्दी कमा लूँगा, वहाँ से मैं दूर होना शुरू हुआ। यहाँ मेरे को बताया गया कि जब ये अच्छे विचार जब मेरे ऐसे शराबी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो समझ लेना कि भाई मैं इस आध्यात्मिक प्रोसेस में चलने के, इस प्रोग्राम पर चलने के मैं लायक का व्यक्ति बन चुका हूँ। अगर मैं अपने अहंकार की ओर देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मुझसे बड़ी शक्ति है। मैं कुछ नहीं हूँ। मैं एक मामूली सा एक इंसान हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक मैं कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। अगर मैं ज़िंदा हूँ, तो वो कोई न कोई ऐसी शक्ति है, जिसको हम लोग हायर पावर बोलते हैं, कि वो शक्ति मेरे जीवन में आज तक काम कर रही थी, करके उस शक्ति ने मुझे ज़िंदा रखा। और मेरा इतना सारा शराबी जीवन, इतने हादसों में मैं बचा हूँ, वो जिसको मैं कर रहा था। मेरा मैं कहीं तो भी उस शक्ति ने बाहर निकाल कर बोला, "तू नहीं रे बेटा, कोई और है, जो तुझे हर वक़्त बचाने का काम करता था। अपने आत्मा को अंदर से झचोड़ कर देख, अपने आत्मा को ढूँढ कर देख, तेरे को समझ में आएगा।" और मैंने इस विषय में कई लोगों से बात किया, कई लोगों के अनुभव मैंने सुना, कई लोगों को देखा, कि उन्होंने बोला कि यार मेरे लीवर डैमेज हो गए थे, मेरा ये हो गया था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं पागल हो गया था, मेरा लाखों रुपए कर्जा था। लेकिन मैं ए में ईमानदारी से रहा, ए में नम्रतापूर्वक रहा, तो मेरे जीवन में फिर से वो अच्छे दिन आए। वो होप, वो आशा मुझे यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में आप लोगों के माध्यम से मिली। और मैं जब सोचा कि यार, जब इतने लोगों के साथ में इतना बुरा होकर भी वो सही दिशा से इन कदमों के माध्यम से चल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? तो मेरा जो मैं था, वो अहंकार वाला, वो बाहर निकला और कहीं तो भी शिफ्टिंग हुआ उस शक्ति के ऊपर, जिसने मेरे अंदर वो विश्वास पैदा किया। जो विश्वास की कमी थी, कि कोई तो है, कोई तो ऐसी शक्ति है, जिसने मेरे ऊपर वो विश्वास प्राप्त किया, मेरे माइंड को संतुलित किया, मेरे शरीर को संतुलित किया,
मेरे स्वभाव दोषों को संतुलित किया और मैं फिर से अपने आप को इस रिकवरी प्रोसेस में ढालना शुरू किया। ईश्वरीय संकल्पना को मैं शायद बचपन से ही मानता था। मेरे घर में मेरे माता-पिता ये सभी धार्मिक लेवल के लोग थे। मुझे जो पत्नी मिली वो भी बहुत पूजा-पाठ करती थी। तो मेरे अंदर वो भी एक विश्वास जागृत हुआ कि जब मेरे घर के लोग इतने श्रद्धापूर्वक ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या मैं अ, अगर ए में आया हूँ, तो वो ईश्वर की इच्छा नहीं हो सकती है? तो क्या मैंने अपने जो संपर्क है या अपने जो संबंध है, क्यों ना अपने ईश्वर के साथ में गहरे किए जाएँ? फिर मुझे एक दुविधाजनक स्थिति रहती थी, दूसरे मन में 2 मन जो होते हैं ना, दूसरे मन में मेरा चलता था, मैंने इतने सारे पाप किया हूँ, मैंने इतने सारे लोगों को दुखाया हूँ, इतनी सारी गलतियाँ किया हूँ, इतनी बर्बादियाँ किया हूँ, क्या मुझे मेरा ईश्वर माफ़ कर देगा? क्या मुझे मेरा ईश्वर अपने करीब लेगा? क्या मैं उस लायक का व्यक्ति हूँ? ऐसे असंख्य प्रश्न मेरे दिमाग में रात को सोते वक़्त नींद में मेरे चलते थे। लेकिन मेरे को यह भरोसा दिलाया गया कि उस ईश्वर को मालूम है कि ये बंदा था साला बेहोशी में था और बेहोशी में इसने अपने जीवन में हर एक जो चीज़ किया है, हर एक जो काम किया है, ये इसने सिर्फ़ बर्बादियों के जो काम किए, इसने दूसरों का नहीं अपने आप को जो बर्बाद किया है, ये अनमैनेजेबल व्यक्ति को ईश्वर जिस शक्ति को मैं मानता हूँ, मेरे समझ का ईश्वर, वो मुझे कभी भी माफ़ कर सकता है। ये बात मैंने ए में कई बार सुना। अब ये फ्रीडम भी मुझे दिया गया था कि मेरे समझ का ईश्वर, यहाँ अ मेरे को ये नहीं बोला था कि भई तुमको इसी को मानना पड़ेगा या वही करना पड़ेगा या वही भगवान है तुम्हारा, वही शंकर है या वही हनुमान जी है, ये है, वो नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं। आपको जो लगता है आपका समझ का ईश्वर, आप उस ईश्वर के हवाले आप जब अपने जीवन को करने के लिए अपने सचेत संपर्क जब आप उससे करना चाहोगे, तो वो आपके जीवन में काम करेंगा। क्योंकि आप अभी उसके अंडरटेकिंग में हो, आपको उसके साथ में रिलेशन आपके साथ में बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे को प्रेयर का माध्यम बताया गया है अल्कोहलिक एनोनिमस में कि आपको प्रेयर करना पड़ेगा, आपको अपने गुनाहों को स्वीकार करना पड़ेगा। इस स्टेप के अंदर बहुत सारी कृतियाँ हैं। विदाउट कृति जो बोला गया है ना शून्य, तो मैं विदाउट कृति शून्य था। अब कृतियाँ क्या है? कृतियाँ इस प्रकार की है, अगर मुझे मेरे ईश्वर के करीब पहुँचना है, मुझे मेरे ईश्वर के पास में जाना है, तो पहले अपने आप को ठीक तो करना पड़ेगा। अगर मेरे मन में मैल भरा हुआ है, मेरे मन में अगर अहंकार भरा हुआ है, मेरे मन में अगर जेलसी भरी है, मैं दूसरे का बुरा सोचता हूँ, मेरे अंदर गुस्सा भरा हुआ है, मैं धोखेबाज व्यक्ति हूँ और फिर भी बोल रहा हूँ कि ईश्वर मुझे माफ़ कर देगा। आज भी अगर मेरे अंदर वो एटीट्यूड है, मैं लोगों की गॉसिप कर रहा हूँ, लोगों के बारे में बुरा-भला बोल रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता, अपने आप में चेंज करना नहीं चाहता हूँ, तो ये बेईमानी होंगी और मुझे ईश्वर सपोर्ट नहीं करने वाला। ईश्वर है ना सारी अच्छाइयों का, सारी अच्छी चीज़ों का नाम मेरा ईश्वर है। वो मुझे मेरी अच्छाइयों के लिए मुझे सपोर्ट करता है। ये बात शायद मैं विल पावर के भरोसे दूर होता था शराब से, तो मेरा एटीट्यूड वैसे ही रहता था। मैं कभी भी अपने आप को ठीक या अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता। अल्कोहलिक एनोनिमस ने कितना वंडरफुल चीज़ मेरे को बताया कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, ये आपको पहले ख़त्म तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर अहंकार भरा था, मेरे अंदर बहुत सारे थोड़े से पैसे अगर आ गए, जीपीएफ वगैरह निकाल लिया, ये कर लिया, तो मैं थोड़ा-सा हवा में उड़ना, गुलाबी बादलों में उड़ना शुरू करता था।
यहाँ मेरे को ईश्वरीय संकल्पना ने जब मेरे को उसके साथ में जब सचेत संपर्क मेरे को करने की जब बात आई थी, यहाँ मेरे को कृति करना पड़ा कि अगर मुझे सही में मेरे ईश्वर के साथ में एक अच्छा रिलेशन बनाना है, तो मेरे को अपने स्वभाव दोषों पर एक ताबा रखना पड़ेगा, अपने अहंकार पर ताबा रखना पड़ेगा, अपने ग्रैंडोसिटी पर ताबा करना पड़ेगा, उसको अपने कब्जे में करना पड़ेगा। ये कृति मैंने अपने जीवन में करना शुरू कर दी कि नहीं, जब मुझे उसके साथ में संपर्क सही में अच्छे बनाना है, तो ये कृति करना मुझे ज़रूरी है। ये स्वीकार भाव आता है मेरे जैसे अल्कोहलिक के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप ये साइमल्टेनियसली मेरे जीवन में चलते रहती है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके। मैं कभी यहाँ थर्ड में आता हूँ, तो कभी सेकंड में पहुँचता हूँ, तो कभी फर्स्ट में जाता हूँ। ये मेरे अर्ली रिकवरी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अर्ली रिकवरी में मेरे जैसे शराबी के लिए इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है कि मैं सिर्फ़ ओपन माइंडनेस जो बोला है, हाउ कैसे कि भाई मैं मेरा माइंड अगर जाम है, मैं अगर नहीं सुन पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे शायद फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं किसी चीज़ की कृति नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर ए में आ रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ, तो मैं आध्यात्मिक तत्व से नीचे उतर रहा हूँ। आज का उदाहरण बताऊँगा, मेरे कुछ पुराने दोस्त, उनका फ़ोन आया, "अरे विजय, शराब तो नहीं पीता यार, चल ना आज थोड़ा-सा खेल लेंगे, थोड़ा-थोड़ा एक-एक हाथ बढ़िया वो रमी-वमी खेल लेंगे अपन।" वो पुराने दोस्त थे, मैं उनको मना नहीं कर पाया, मैं उनको लेकिन एक बात बोल पाया कि नहीं यार मेरे बेटे की तबीयत खराब है। पता नहीं कई बार ऐसा होता है कि मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं कुछ लोगों को मना भी नहीं कर पाता हूँ और बोला मैं तो पत्ते वैसे भी कई साल हो गए अब नहीं खिलाऊँ तो मैं भूल चुका हूँ, मुझे याद भी नहीं, नहीं, नहीं हम तेरे को बता देंगे। बोला नहीं, नहीं यार मेरा नहीं जमता, एक तो बारिश है और ऊपर से ये मैं उनको साफ बोलना था कि मैं नहीं खेल सकता हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मेरे वो पूरी तरीके से नहीं मेरे अंदर नहीं निकला, वो कृति मेरे अंदर पूरी नहीं हुई। मैंने उनको बोला कि नहीं नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, सॉरी और मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर मेरे ध्यान में आया कि मैं अभी भी मेरे अंदर कहीं तो भी डर छुपा हुआ है कि मैं लोगों के साथ में ठीक तरीके से फेस नहीं कर पाता हूँ। यानी जहाँ शॉर्टकमिंग की बात आई, जहाँ गलत बात आई, वहाँ मैंने साफ तरीके से मना कर देना चाहिए कि भई मैंने अभी वो चीज़ नहीं करता हूँ, तो मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि मैं कहीं तो भी मेरे ईश्वर के साथ में धोखा कर रहा हूँ। जिस ईश्वर ने मुझे इस सही लाइन पर, सही अ मार्ग पर चलने के लिए इधर भेजा हुआ है, तो वो मार्ग में कहीं तो भी गलत दिशाओं में जाकर वो भी मेरी परीक्षा लेते रहता है, बीच-बीच में लोगों के फ़ोन आकर। लेकिन एक बात है कि पहले रियलाइज़ नहीं होता था, आज उस बात का रियलाइज़ेशन होता है मुझे, कि नहीं, कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। मैंने साफ तरीके से मना कर देना चाहिए। क्योंकि ये जब तक मैं कृति नहीं करूँगा ना, तब तक मेरे अंदर ये धोखेबाज़ी वाला जीवन मेरा चलते ही रहेगा। तो ये जो जीवन में है, मेरे को कृति करना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंस है। मेरे को बहुत गॉसिप करने की आदत थी। इसकी, उसकी, वो साला फलाना ऐसा कर रहा है, वो फलाना ये शेयरिंग किया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, वो ग्रुप में वैसा चल रहा है। ये फिज़िकल मीटिंग की बात कर रहा हूँ पहले, अभी ऑनलाइन में तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी हो गई। लेकिन मैं वो फलाना आदमी ऐसा कर रहा है, उसके घर घर तक पहुँच जाना। यहाँ मेरे को यार एक बात समझ में आई कि अगर मुझे मेरे ईश्वर के साथ में सचेत संपर्क अच्छे तरीके से निभाना है, अच्छे तरीके से करना है, दूसरा व्यक्ति जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। हर व्यक्ति को जीने का फ्रीडम दिया गया है। वो अपने तरीके से हर ग्रुप अपने तरीके से जीता है। मेरे को कहीं पर भी जाकर इंटरफेयर करने की गरज नहीं। नहीं तो कहीं पर भी जाकर मुझे किसी के साथ में किसी की गॉसिप करने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि इसमें मेरी रिकवरी कमज़ोर होती है। मेरा जो अंदर का जो डिफेक्ट है वो जागते रहता है, मेरे अंदर का क्रोध जागते रहता है दूसरों के प्रति। तो ये बात समझ में आई कि नहीं मैंने दूसरों के बारे में कभी भी बुरी चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। शायद मैंने इस मामले में बहुत जगह बहुत हद तक मैं सक्सेस हुआ हूँ। साल लगे, बहुत कुछ लगा,
मेरे को अभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी-कभी किसी के बारे में हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से मैं आज मेरे को ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे को अभी किसी की गॉसिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मेरे को ये बात मालूम है जो जैसा है, उसको वैसा स्वीकार करो, नहीं स्वीकार करना होता बाजू हट जाओ। लेट गो, लेट गॉड कर दो, बात खत्म हो जाती है। दिमाग में ज़्यादा लोड पालने की ज़रूरत नहीं। यानी यहाँ मेरे को कृति करना कितना अनिवार्य है, कितना ज़रूरी है, ये मेरे स्वभाव दोषों के कारण होने वाले उत्पन्न जो अंदर में जो विकार है, अंदर में जो इंटीरियल जो मेरा प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो इंटीरियल मेरा खराब होता है, उससे निजात पाने का कितना अच्छा तरीका है ये थर्ड स्टेप, जो मेरे को बताया करता है कि अगर सही में मैं डिफेक्ट की बात बोलूँगा तो मेरा डिफेक्ट था झूठ बोलना। शराब नहीं पी रहा हूँ, परिवार के साथ में झूठ, ये वालों के साथ में झूठ बोलता था। मैं जा रहा हूँ कहीं पूर्व की ओर, बता रहा हूँ उत्तर में जा रहा हूँ। किसी को बोलता था भाई मैं मेरे को लगता था 1 घंटा में बोलता था 10 मिनट में आता हूँ। हमारे सुबह जी अभी इस दुनिया में नहीं, उनका नाम हमारे ट्रस्टी थे, नागपुर रीजन के, नागपुर चंद्रपुर रीजन के। मैं चेयरमैन था, वो पीआई चेयरमैन थे। उस वक़्त वो मुझे बुलाते थे, मैं बोलता था कि हाँ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, आधा घंटा लगा था। उन्होंने मुझे बोला कि विजय मैं तो 10 मिनट में ही इधर पहुँच चुका था, लेकिन ऐसा करना मत, ये तुम्हारे रिकवरी में बहुत बड़ी बाधा है। क्योंकि दूसरा वाला व्यक्ति अगर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, इसका मतलब वो जो तुमने उसके 20 मिनट जो उसको इंतज़ार करवाया, वो 20 मिनट में उसने तो आपको कितनी गालियाँ दिया पता नहीं। आपको रियलिटी उसको बताओ, सच बताओ उसको कि मेरे को आधा घंटा लगेगा, आपको रुकना है तो रुको, नहीं तो जाना है तो जाओ आप। उसको रुकना है तो रुकेगा, वो आधे घंटे के बाद में अपना काम निपटा के आएगा। मुझे उनकी बात को अच्छा लगा कि यार ये सही है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपने आप को कि मैं सामने वाले के साथ में सच बोलने का प्रयत्न करूँ। मैं अपने परिवार के साथ में झूठ बोलकर इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी उधर करता था। ये आदतें मेरी आए दिन बिगड़ते जा रही थी और मैं ईश्वर से ये उम्मीद करता था कि ईश्वर मेरे गलतियों को तू माफ़ कर दे। मेरा ईश्वर के साथ में मैं प्रेयर करता था। लेकिन जब मैं अब मेरे आत्मिक रोगों को ही मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर में जो छुपा हुआ झूठ का जो पुलिंदा है उसको मैं ठीक नहीं कर पा रहा, तो ईश्वर मेरे को खाक मदद करेगा। मैंने यहाँ बहुत सारी हद तक इसको मैंने करने का प्रयत्न किया। पूरा 100% तो नहीं बोलूँगा। आज भी कहीं न कहीं मुझे कुछ न कुछ बातों में झूठ बोलना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि आज बहुत हद तक के उस बात में मैंने कंट्रोल किया हूँ। मैं मेरे अंदर एक बेईमानी का बहुत बड़ा ये था, क्योंकि मेरी आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से मैं एक बेईमान किस्म का झूठ बोल के जो पैसा लोगों से लेना, बेईमानी करना, अ, इधर का टोपी उधर करना, ये सब चीज़ें मेरे साथ में चल रही थी। तो मेरे को समझ में आया कि मैं अगर बेईमानी, अगर मैं डिसऑनेस्टी करूँ, शराब के प्रति ईमानदार हूँ, लेकिन बाकी जगह अगर मैं बेईमानी करता हूँ, तो मेरा संपर्क या मेरा सचेत संपर्क कभी भी ईश्वर के साथ में नहीं बन सकता। मेरे को अपने बाल-बच्चों का पेट पालने के लिए या अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों के साथ में बेईमानी अगर मैं करता हूँ, दूसरों के साथ में अगर झूठ बोलकर मैं पैसा ऐंठता हूँ या दूसरों को झूठ बोलकर या उसको फँसाकर मैं उसकी पैसे की या किसी भी चीज़ की धोखेबाज़ी करता हूँ, तो शायद मुझे मेरा ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं होशमंदी में हूँ। मुझे यहाँ अपने आप को रोकना पड़ेगा, मेरी परिस्थिति जैसी भी है, उस परिस्थिति में अपने आप को ढालना पड़ेगा। मेरे को अदर का जो पैसा है और अदर की जो चीज़ें हैं, वो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएँगी। तो ये मेरी गलत भावना थी। मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए और मित्रों मैंने इस पर काम करने का एक निर्णय लिया, एक शुरुआत की। शायद मुझे तकलीफ़ें हुई, बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, सच बोलने में तकलीफ़ें हुई बाद में। शायद कुछ लोगों ने मुझे गालियाँ दिया, कुछ लोगों ने बोला वेलकम यार बहुत सही, आप सही चल रहे हो।
आप सही जगह जा रहे हो। बाहर की दुनिया की बात बोल रहा हूँ मैं, बाहर के लोगों ने। मैं लोगों को बोला कि नहीं यार, मैंने वो आपके साथ में जो सौदा जो किया था वो गलत था, वो ऐसा नहीं हो सकता है। आप वो अपना पैसा रिटर्न कर लो, ये कर लो। तो मैं वहाँ अपने आप को या लोगों को धोखेबाज़ी करने से मैं वहाँ अपने आप को बचाया। ईमानदारी ये सर्विस में मुझे एक चांस मिला, क्योंकि मैं जब ये सेवा में था, पैसे का जब व्यवहार मेरे हाथ में आया, तो मुझे एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ बताया गया मेरे से पहले आए हुए लोगों ने कि आपको किस तरीके से इधर व्यवहार करना है। कैसा अपने आप के अंदर ताबा रखना है कि ए का पैसा कभी भी नहीं खाना विजय, कभी भी ए का पैसे में बेईमानी नहीं करना। चेयरमैन था तब से मुझे ये बात उसके पहले से मुझे बताई गई थी। एक अल्कोहलिक बहुत मेहनत करके 2-2 रुपए जमा करके, उस टाइम 2 रुपए का ज़माना था, 2-2 रुपए चाय के डालते थे लोग। और वो 2-2 रुपए बेचारा डालता है, वो ये सोच के डालता है कि भाई मैं 5 रुपए डाल रहा हूँ तो 2 रुपए मेरे चाय के और 3 रुपए ये सेवा सर्विस के हैं। वो यानी कहीं तो भी उस ईश्वरीय बनाए हुए प्रोग्राम पर चलकर दूसरे व्यक्ति को सोवरिटी प्रदान हो, ये सोचकर वो व्यक्ति वो ये पैसे डालता है। अगर ये पैसा अगर खाएँगा ना विजय, तो कभी भी तेरे को उन्नति नहीं मिलेंगी, प्रगति तेरी कभी नहीं होगी। मैं नॉटेड में रुक गया यार, कि नहीं मैंने कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो मेरी ये बेईमानी, ये धोखेबाज़ी, ये बहुत बड़ी धोखेबाज़ी होंगी अगर ए में, बाहर में अगर मैं कहीं धोखेबाज़ी करता हूँ। मुझे यहाँ अपने आप को रोकना पड़ेगा, तभी तो मैं ईश्वर के नज़दीक पहुँच पाऊँगा ना, तभी तो मैं ईश्वर के साथ में मेरे संपर्क में बना पाऊँगा। नहीं तो मैं ईश्वर से अपना संपर्क कैसे बना पाऊँगा? ईश्वर से अगर मुझे संपर्क बनाना है, तो मुझे इन सब चीज़ों से काम करना पड़ेगा। तो ये बड़ी वंडरफुल जो चीज़ें हैं ना अल्कोहलिक एनोनिमस में, स्टेप बाय स्टेप मुझे सीखने का एक मौका, एक अवसर मुझे मिलते गया। और मेरे जैसे जो कहूँ कि मेरे जैसे जो बेईमान आदमी था, मेरे जैसा जो अपने आप को होशियार समझने वाला आदमी था, कहीं तो भी इस ईश्वरीय, इस आध्यात्मिक प्रोग्राम पर आने के बाद में अपने आप को नम्र बनाते मैं अपने आप को देख रहा था। सॉरी, पानी पिया। तो अपने आपको कहीं तो भी मैं देख पा रहा था कि यार मैं और मेरी बेईमानियाँ, ये दिनों-दिन बढ़ने के बजाय इसको मैंने कम करते रहना। मेरे जीवन में प्रगति होंगी, मेरे जीवन में प्रगति होंगी ये संभव है, लेकिन संभावना कम तब हो जाती है जब मैं अपने डिफेक्ट पर काम नहीं करता हूँ। अगर मेरा मैं देखा कई लोग, ये में मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग चले गए दुनिया से, लेकिन उन्होंने भी बुरी परिस्थिति में मेरे जैसे अल्कोहलिक को सिखा कर गए कुछ बातें, कि विजय कम से कम तू मत करना ऐसी बात। तू मत इन बुराइयों के चक्कर में पड़ना। अगर तेरे को सही में अंदर से शक्तिशाली बनना है, अंदर से तेरे को तेरे शैतानी विचारों को बाहर भगाना है, तो तेरे को ये काम, ये कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद है। अगर यही प्रॉब्लम्स लेकर तू आगे बढ़ता रहा, तो तेरा जीवन बड़ा मुश्किलदायक हो सकता है। प्रार्थना का माध्यम जो अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया, ये प्रार्थना का माध्यम मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। बहुत बड़ा गिफ्ट यानी ये मेरे अंदर मेरे ऊर्जा को बढ़ाता है, मेरे अंदर की शक्तियों को जगाता है और मेरी इच्छाओं को और तगड़ा करता है। ये में रहने के लिए और मेरी जो अंदर की जो इच्छाएँ जो मर चुकी थी, उसको और ज़िंदा करता है। क्योंकि जो मेरा भगवान का जो पावर है, उसको देख पाना, उसको समझ पाना, ये मेरे को प्रेयर के माध्यम से ही समझ में आता है। अगर मैं प्रेयर कर रहा हूँ और रोज़ मैं प्रेयर जब करता हूँ, तो मेरे को ये समझ में आता है प्रेयर के माध्यम से कि मैं कौन हूँ? मैं एक अल्कोहलिक हूँ। और अल्कोहलिक का काम है कि भाई मैं प्रेयर कर रहा हूँ, तो मैं साहजिक है कि मैं उस परम शक्ति को
अपनी शराब की धुरी प्राप्त करने के लिए प्रेयर कर रहा हूँ। तो जब मैं शराब की धुरी प्राप्त करने के लिए प्रेयर करता हूँ, तो मुझे एक अवसर मिलता है अंदर से, जब मेडिटेशन अपने आप में करता हूँ, कि भाई मेरे को क्या कमियाँ हैं मेरे अंदर, उसको ढूँढ पाता हूँ। तो मेरे अंदर एक और कमी थी कि मैं खुन्नस, जो रेज़रमेंट जो बोला गया है एआई ने, वो मेरे अंदर था। ऐसा नहीं कि आज पूरी तरीके से निकल चुका है, कुछ मात्रा में आज भी है मेरे अंदर, वो मौजूद है। वो बेसिकली मेरा फंडामेंटल है, वो मेरे अंदर ये सब चीज़ें, ये सब दोष मेरे अंदर मौजूद है। जब तक कि एआई में हूँ, एआई के विचारों के साथ में हूँ, तो इस पे मैं रोज़ काम करते रहूँगा। जिस दिन मैं एआई से भटक गया, या मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को 18 साल अभी एआई में, अब क्या मेरे को आना है? तो शायद उस दिन मेरा अंदर का जो परिवर्तन है, वो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं दूसरों को, अगर मैं एआई में आ ही रहा हूँ और मीटिंग्स कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं बराबर सुन नहीं पा रहा हूँ, तो मैं और बराबर कृति नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद मेरे अंदर वो परिवर्तन नहीं आने वाला। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ईश्वर ने मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देना चाहिए। तो ईश्वर मेरे गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे, माफ़ अगर कोई करेंगा तो स्वयं मैं करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने इतने गुनाह किए, रिपेयर भी मुझे ही करना है। ईश्वर सिर्फ़ मुझे वो चालना देगा, वो सपोर्ट मुझे करेगा कि भाई आपको क्या करना है। तो मेरे अंदर वो जो डिफेक्ट था, वो जो गुण था, वो बड़ा विचित्र गुण था, जो मुझे रात को नींद में सोने नहीं देता था। रात को मैं थोड़ा क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति था। मेरा जो माइंड है वो क्रिमिनलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा दौड़ता था। तो मैं क्या करता था, किसी व्यक्ति के प्रति मेरे मन में अगर कोई कुन्नत जाग गई, या उस व्यक्ति ने मेरे साथ में कोई बुरा कर लिया, उसको माफ़ तो मैं कभी नहीं करता था, लेकिन उससे बदला लेने की मैं कई बार कोशिश करता था। कई बार रात को नींद में प्लानिंग करता था। मेरी रात की नींद खराब होती। उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसके लिए क्या? तो यहाँ मुझे ईश्वर के साथ में अगर सही में मेरे संबंध अच्छे करना है, उसके साथ में रिलेशन अच्छे करना है, तो जिस तरीके से उस ईश्वर ने मुझे माफ़ किया है, अब मेरी पारी थी कि ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने दर्द दिया, तकलीफ दिया, दुःख दिया हो। शायद वो लोग अब मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएँगे, शायद वो अननोन पर्सन थे। लेकिन उनके रूप में आज शायद कोई न कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे दुःख दे रहा है, तो मैंने थोड़ा झेलने की ताकत रखना। ये बात समझ में इधर आई। ये आध्यात्मिक लेवल का तत्व जो बोला गया है ना, कि शायद मैं जिनके लिए कुछ किया हूँ, वो शायद आकर मेरे जीवन में वो नहीं कर सकते, मेरा बदला नहीं ले सकते, लेकिन किसी न किसी रूप में कोई न कोई व्यक्ति आकर मेरे जीवन में मेरे बारे में कुछ तो भी ऐसा करता है। तो मैंने उस व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें मैंने भी लोगों के साथ में किया हो। क्योंकि मेरे अंदर दूसरा और कोई भी पर्याय नहीं है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ माफ़ करने के अलावा। अगर दूसरा कोई पर्याय होता, तो वो अल्कोहलिज़्म में मेरे साथ में कई बार घट चुका। दूसरा पर्याय मेरे पास एक ही था कि साला 2-4 पुट्टों को लो, गैंग तैयार करो, जाके उसके घर में तोड़-फोड़ करो, उसको मारो-पीटो और ये करो। ऐसा कई बार हुआ। लेकिन यार यहाँ ए में आने के बाद जब थर्ड स्टेप की बात आती, मेरे को सही में मेरे ईश्वर के साथ में अगर मेरे अच्छे संबंध बनाना है, अच्छा रिलेशन मेरे को रखना है, तो मेरे को मेरे इस डिफेक्ट पर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं एक कमज़ोर किस्म का बेवड़ा हूँ, डरपोक किस्म का बेवड़ा हूँ। मैं सिर्फ़ प्लानिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे सही में शक्तिशाली बनना है, तो ये प्रेयर के माध्यम से अपने आप के अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति की लोगों के भलाई के अंदर मेरा जीवन काम आए। लोग मेरे से खुश हो, ना हो, लेकिन मैं लोगों के भलाई के लिए काम करूँ जिस तरीके से मैं अपने भलाई के लिए काम करता हूँ। और जब मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो ऑटोमैटिकली मेरे अंदर से खुन्नस निकल जाती है। मेरे को वो खुन्नस की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई। अब मैं
लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना शुरू करता हूँ। चाहे वो मेरे को उसका चेहरा प अब कई बार ऐसा होता है, मेरी बायो केमिस्ट्री किसी के साथ में नहीं मिलती। मैं वो व्यक्ति को कभी नहीं मिला, वो व्यक्ति मेरे साथ में कभी संपर्क में नहीं आया, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में गलत निर्णय देना या गलत स्टेटमेंट देना मैं चालू कर दूँ। तो गलत स्टेटमेंट किसी के बारे में अगर मैं दे रहा हूँ, तो पहले उसके साथ में नज़दीक जाकर उससे मिल तो लूँ, तब मैं जाके उसके बारे में गलत स्टेटमेंट दूँ। इसका मतलब ये है कि भाई मैं अगर आज भी अगर उस बुराइयों को लेकर जी रहा हूँ, आज भी अगर उस असुरी शक्तियों को लेकर जी रहा हूँ, तो वो सबसे बड़ी गलत चीज़ है। ये बात एआई में काम करते वक़्त समझ में आया। अब लोगों को स्वीकार करना शुरू करना चाहिए, ये बात समझ में आई। अब लोग जो भी है, शराबी है, कुछ न कुछ डिफेक्ट होते हैं, उनको उनके डिफेक्ट के साथ में स्वीकार करो। हर किसी को एआई में फ्रीडम दिया है, हर किसी को एक ना एक दिन समझ में आएगा। सब कोई व्यक्ति मेरे मन से या मेरे विचारों से चलेंगे ऐसा तो है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपना जीवन चलाता है। तो मैंने किसी का गुस्सा नहीं करना चाहिए। मेरे को नींद अभी बड़ी अच्छी आती है। अब रात को जब सोने के लिए जाता हूँ ना, तो मैं वो इस ईश्वर का जब भी नाम लेता हूँ तो मेरे को एक याद आती है कि मेरे को अब किसी का कोई किसी को सॉरी नहीं बोलना, किसी को थैंक यू नहीं बोलना। भाई अब मेरा किसी के साथ में कोई बैर नहीं है। यानी देखो, एक शराब बंद करना ही एक मकसद नहीं है, अल्कोहलिक एनोनिमस। शराब बंद करने के बाद जब मैं इस कदमों पे चलता हूँ, जब मैं इस पायरी पे चलता हूँ, तो ये जो प्रोग्राम है, ये मेरे अंदर के जो फँसी हुई बुराइयाँ है, उसको किस तरीके से वो बाहर निकलता है ना? कितनी बड़ी मेरे को कृति करना पड़ेगा एक-एक चीज़ के लिए। मेरे अंदर में कैसे-कैसे डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं, मेरा कैसा-कैसा जीवन बर्बादी की ओर चलता है। मैं कहाँ कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में जो रिकवर्ड जीवन बोला गया है, वो परिवर्तनशील है। मैं अपने अंदर जितना परिवर्तन लाऊँगा ना, उतना ईश्वर मेरे करीब आएँगे और मैं ईश्वर के करीब जाऊँ और उसके साथ में मेरे सचेत संपर्क जो है, वो बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। जो बोला गया अ, जो बोला गया है ना एआई में कि मैंने जब मेरी परिस्थितियों पे जब काम करना मैं शुरू करता हूँ और तो मेरे मित्र बहुत सारे बन जाते। क्योंकि वो मित्र को अभी मालूम पड़ जाता कि भाई ये जो व्यक्ति है, और वो पहला विजय नहीं रहा। पहले लोग मुझसे दूर भागते थे। अब मैं यहाँ पर जब अपनी इच्छाओं को शिफ्ट करना शुरू कर देता हूँ। पहले मेरी इच्छा क्या थी? मेरी इच्छाओं को मैं समझना शुरू करता था, मेरी इच्छाओं को मानना शुरू करता था। मेरी इच्छाओं को मैं सबसे सर्वोपरा मैं बनाना चाहता था। अब मैं जब मेरे अंदर ये सत्सद विवेक बुद्धि मेरी जागृत हो जाती है, जब मेरे अंदर ये डिफेक्ट धीरे-धीरे निकलना शुरू होते हैं, रोज़ मैं इस पर काम करना शुरू कर देता हूँ, तो अब मैं ईश्वर की इच्छाओं को मानना शुरू कर देता हूँ। और सही में ईश्वर की इच्छा कितने भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, कितने भी मुश्किल से मुश्किल हालात हो, वो सारे हालातों से मुझे बाहर निकाले। अगर मैं इन सब चीज़ों में कृति अगर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ़ ईश्वर को मान रहा हूँ, ईश्वर का नाम ले रहा हूँ, तो विदाउट कृति मेरा रिकवरी शून्य है। अगर मैं कृति कर रहा हूँ, तो अब ईश्वर अपनी इच्छाओं को मेरे जीवन में क्या है, वो मेरे को बताना चाहे। अब मेरी इच्छा है, मैं कई बार देखता हूँ, आज आज भी मेरी इच्छा है, बढ़-चढ़ कर कई बार बोलने का कोशिश करता है। थोड़ा-सा पैसा आने के बाद में है ना, मेरे जैसा शराबी अपना माइंड खो देता है। लेकिन अब एक बात का मेरे को समझ इधर आ चुकी है, मैं कुछ भी सोच लूँ, कुछ भी कर लूँ, उल्टा सोच लूँ, सीधा सोच लूँ, कैसा भी कर लूँ, बुरा सोच लूँ, भला सोच लूँ, किसी को मदद करने की सोच लूँ, किसी के साथ में गलत व्यवहार करने की सोच लूँ, कैसा भी कर लूँ। लेकिन आज के दिन वन डे एट अ टाइम,
जो मेरा ईश्वर सोचेगा ना, वही मैं करने वाला हूँ। ये बात मेरे को मेरे रिकवरी में मेरे को समझ में आई। रोज मेरे विचार में कुविचार कई बार आते हैं, ऐसा नहीं। कई बार मेरी एक्शन कुविचारों की ओर जाती है। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से रिकवर्ड हो चुका हूँ, मैं नहीं बोलूँगा आज पूरी तरीके से, मैं आज भी रिकवरिंग प्रोसेस में। कई बार मेरे मन में गलत विचार आते हैं, लेकिन अब उस ईश्वर के साथ में जब मेरे सचेत संपर्क जब बन चुके हैं, जब मैंने उसको अपने जीवन को सौंपने का जब निर्णय लिया हूँ ना, अब वो मुझे बराबर टर्न करता है। वो मेरे लाइन को इस तरीके से टर्न करता है कि मैं कुछ भी सोच लूँ, मेरी सोच को वो बराबर जगह पे लाता है। और मुझे शाम को बराबर रियलाइज़ेशन होता है कि भाई मैंने वो गलत सोचा था, वो ऐसा नहीं, ऐसा मैंने सोचना चाहिए। वो मेरे दिमाग में वो बुद्धि ला देता है। यानी मैं किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी जाऊँ, मेरा ईश्वर मुझे सही जगह, सही परिस्थिति में लेकर आता है। यही प्रोग्राम है मेरा जीवन का कि जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरा जीवन में क्या हो गया। कई बार मैं इस वजह से, इस विचारों की वजह से मैं दुविधाजनक स्थिति में फँसता हूँ कि यार मैं ईश्वर को मान रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो काम ही नहीं हो रहा है। भाई मेरे सोचने से अगर काम होता था तो मैं 20 साल अपने क्यों खराब करता था शराब? क्यों उन आखिरी के 5 वर्षों में मेरी बर्बादियाँ हुई थी? क्यों मैं ए में आने के बाद में उन 3 वर्षों में अपनी बर्बादियाँ करता रहा? मेरा विल था, मेरी इच्छाएँ थी। अब जब ईश्वर को मैंने अपने जीवन को सौंपने का जब निर्णय लिया हूँ और जब उसकी अपनी मन मर्जी और हर एक चीज़ को जब उसके हवाले किया हूँ, अब वो मुझे कभी भी अपने इच्छाओं से मैं अपने जीवन को चलाने के लिए कभी भी अनुमति नहीं देगा। वो बराबर मुझे राइट दिशा में अपने तरीके से, अपनी दिशा से लेके जाएगा। बस मेरा मन थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए कि जो नहीं हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी और जो होगा आगे अच्छा होगा वो भी ईश्वर की इच्छा हो। मेरा घर बिक गया था यार, रास्ते पे आ गया था। एक मेंबर ने बोला था, वो ईश्वर की इच्छा थी। उस वक़्त लगा था मतलब क्या कि ईश्वर की इच्छा थी, इतना बड़ा मकान बिक गया साला। 20-25 लाख का मकान 9 लाख में बिक गया 15 साल पहले। 15 साल, हाँ, 15 साल हो गए। लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया, बाद में उसने बताया कि तुम जिस एरिया में रहते थे वो क्रिमिनल एरिया था। तुम्हारा माइंड भी क्रिमिनल था। और आज वो बात को महसूस करता हूँ कि यार देख, मैं अगर वो एरिया नहीं छोड़ता था, तो शायद मेरी सोब्रिटी इस तरीके से परफेक्ट नहीं हो पाती। क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद उन लोगों के साथ में बैठना, वही गलत विचार मेरे मन में प्रकट होना, वही गलतियाँ दोहराना, वही मारपीट वाली बातें करना, यानी कितना तरीके से मैं हैरान था मेरी बुराइयों से। अब जब मेरे को ये बुराइयाँ मेरे अंदर से छँटना शुरू हुई, तो आज अच्छाइयों के लिए कितना तड़पता हूँ कि अच्छे विचारों के लिए कितना अच्छा लगता है। आज मेरे को उन बुरे लोगों के साथ में रहने की इच्छा नहीं होती। आज उन बुरे लोगों के साथ में बैठने की इच्छा तक नहीं होती। आज मेरे को अच्छा लगता है कि कम से कम मैं सही लोगों के साथ में हूँ। आज मेरे को वो दुःख नहीं है मेरा वो मकान गया था। आज ईश्वर ने मुझे, जब मैं इस प्रोग्राम पर चला, जब इस प्रोग्राम ने मुझे मदद किया, तो धीरे-धीरे कुछ नहीं बहुत समय लगा मुझे। अभी 4 साल पहले ही ये फ्लैट लिया। यानी उससे भी अच्छे ब्यूटीफुल चीज़ें मुझे दी है। ये सब चीज़ें जो मैं मेरे जीवन में घटती है या मेरे जीवन में होता है, ये मेरे ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार होता है, ये बात आज मुझे समझ में आई। मैं कितना भी बुरा सोच लूँ, कितना भी कुछ कर लूँ, वो कुछ नहीं होने वाला। जो भी होऊँगा उसकी इच्छाओं से होऊँगा, ये बात आज समझ में आती है। आज मेरे को दूसरों के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई भाव नहीं है, कोई ये नहीं है। आज हर एक परिस्थिति कैसी भी हो, आज उस परिस्थिति में जीने का एक अवसर मुझे मिलता है। आज मुझे अच्छा लगता है, अल्कोहलिक एनोनिमस की इस मीटिंग में मैं निरंतर आते रहता हूँ। मेरे को पता है कि मैंने अगर मीटिंग छोड़ दिया या विचारों को छोड़ दिया या ए प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, तो मेरा जीवन फिर से वो नर्क की दिशा में जा सकता है। अगर मुझे सही जीवन जीना है, सही प्रैक्टिस करना है कदमों की, तो मुझे रोज़ निरंतर अपने आप को ढूँढना ही पड़ेगा। अपने आप को आपसे कई सवाल पूछना ही पड़ेगा।
अगर मैं सवाल नहीं पूछता हूँ, तो मेरी स्वच्छता अंदर से नहीं होने वाली है। मेरे को अंदर से स्वच्छ रहना है, साफ रहना है, तो मेरे को प्रोग्राम निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और लेट गो, लेट गॉड की जो परिस्थितियाँ है, जैसी भी परिस्थिति हो, उसको लेट गो, लेट गॉड करना पड़ेगा। ये बात समझ में इधर अल्कोहलिक एनोनिमस में आई। और आज कहीं न कहीं इन्हीं सभी बातों को समझते हुए अपने जीवन में, अपने दायरे में रहने का प्रयत्न करता हूँ और जीवन अपने परिवार के साथ में खुशहाली एक अच्छे तरीके से जीने का मैं प्रयत्न करते रहता हूँ। धन्यवाद देवेंद्र भाई।